शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। हम वेद ज्ञान की इस चर्चा में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के छठे मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था इस मंत्र का ऋषि मधुछंदा है, इसका देवता अग्नि है और इसका छंद गायत्री है। तो जिसने इस मंत्र को विचारा, देखा, हमको बताया, उस ऋषि ने इसमें क्या देखा वो इसके देवता के रूप में हमारे सामने है। हमने पीछे विचार किया कि वो हमको देता है। तो यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, भद्रम करिष्यसि उसका स्वभाव है। दाशुषे ये पात्रता है, अर्थात उसके स्वभाव किस पर घटित होता है, जिसके अंदर ये पात्रता है। इसमें एक विशेषण जो दिया है अंग, ये प्रेम का संबोधन है, मित्रता का संबोधन है। परमेश्वर को मित्र कहा है। परमेश्वर एक ओर तो मित्र है और दूसरी ओर दाशुषे है, अर्थात देता है तो उसी को देता है जो उसे देता है। फिर इसमें मैत्री कहाँ हुई? यही सारे संसार के व्यवहार से भिन्न है। सारा संसार व्यवहार नहीं कर रहा है, व्यापार ही कर रहा है। यदि किसी को भी ये पता लग जाए कि मेरे भविष्य में ये व्यक्ति काम नहीं आने वाला, तो मेरे अंदर से उसके प्रति सद्भाव ही समाप्त हो जाएगा। माता पिता पुत्र के प्रति, पुत्र माता पिता के प्रति, पति पत्नी परस्पर, दुनिया के जितने संबंध हैं वहाँ सबसे अपेक्षा है, इसलिए हम उसका ध्यान रखते हैं, उससे संबंध रखते हैं। और जैसे ही ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं उसकी तुरंत उपेक्षा कर देता हूँ। मुझे उसका कोई लाभ नहीं है तो मुझे उसको रखकर करना क्या है। लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि वो हमारा मित्र है, अंग है, प्रिय है। वो अपने नियम का बड़ा कठोर है, दृढ़ व्यवस्थापक है, भद्र करता है दाशुषे के, देने वाले के लिए। लेकिन उसकी प्रियता इससे कम नहीं होती। वो अत्यंत प्रेम करता है। तो अत्यंत प्रेम करता है तो इसलिए वो हमारा सुख चाहता है। ऋषिदयान से पूछा गया कि परमेश्वर क्या चाहता है?
तो ऋषि दयानंद उत्तर देते हैं, परमेश्वर सबका भला और सुख चाहता है, सबका सदा ही भला चाहता है, सबका सदा ही सुख चाहता है। परमेश्वर इसलिए हमारा मित्र है, और जो मित्र होता है वही हमारा सुख का कारण बन सकता है, दूसरा नहीं। योग दर्शनकार ने संसार में प्रसन्न रहने के कुछ उपाय बताए हैं। उसमें कहा गया है कि संसार में मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए, संसार में योगी को प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न कहाँ होता है? मनुष्य के चित्त में प्रसन्नता होती है, मनुष्य के साधनों में प्रसन्नता नहीं होती। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वस्तुएं हैं, सोना है, मैंने बहुत गले में पहन रखा है, धारण कर रखा है, बक्से में, घर में, बैंक में रखा हुआ है, लेकिन उससे मैं सुखी नहीं हो सकता। जो साधनों से मैं सुख नहीं पाता, धन से मुझे सुख नहीं मिलता। सुख तो चित्त की प्रसन्नता में है। इसलिए योग दर्शनकार ने एक सूत्र लिखा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम तो पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। कहता है इस संसार में जितने लोग हैं वो चार तरह के हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं। पांचवीं तरह के लोग नहीं हैं। अच्छे और छोड़कर दूसरे लोग नहीं हैं। वो ये कम अच्छे कम बुरे कुछ भी होंगे, लेकिन हैं अच्छे और बुरे में। मेरे लिए अनुकूल हैं तो अच्छे हैं, प्रतिकूल हैं तो बुरे हैं। दूसरे सारे संसार में दो ही तरह की स्थितियां हैं, या तो कोई सुखी है या कोई दुखी है। कोई कभी सुखी है कभी दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है कोई ज़्यादा सुखी है, लेकिन सुख और दुख सबके हिस्से में है। तो संसार में चार तरह के ही तो लोग हुए, अच्छे, बुरे, सुखी और दुखी। तो अब हमको जो व्यवहार करना है वो उसी के आधार पर करना है। जैसे लोग हैं उनसे वैसा व्यवहार करना है। तो जैसे लोग हैं उनसे व्यवहार कैसा होगा, तो उनसे वैसा ही व्यवहार होगा। तो चार तरह के लोग हैं तो चार ही तरह का व्यवहार होगा। और वो चार तरह का व्यवहार कैसे होगा, तो उन्होंने बता दिया कि लोग कैसे हैं, कि सुख है, दुख है, पुण्य है और अपुण्य है। कुछ लोग सुखी हैं, दुखी हैं, धर्मात्मा हैं, अधर्मात्मा हैं। उनके साथ मेरा संबंध कैसा होगा, वो भी ऐसा ही होगा। एक के साथ मैत्री का, दूसरे के साथ करुणा का, तीसरे के साथ मुदिता का और चौथे के साथ उपेक्षा का। तो कहता है जो सुखी हैं उनसे मैत्रीम भावयत, उनके अंदर मित्रता की भावना करे। जो दुखी हैं उनमें करुणा की भावना करे। जो अच्छे हैं उनमें प्रसन्नता की भावना करे। जो पुण्यात्मा है उनको अच्छा देखे, और जो दुष्ट हैं, बुरे हैं, उनमें न रुचि रखे, न द्वेष करे, तटस्थ रहे, उदासीन रहे। कहता है यदि ऐसा करोगे तो आपका चित्त प्रसादनम, आपका चित्त प्रसन्न हो सकता है। तो कहता है कि प्रसन्नता का संबंध मैत्री का है। तो परमेश्वर मेरा मित्र है, और मित्र का तो दूसरा मित्र ही होता है, मित्र का संबंधी मित्र ही होता है। मेरा आत्मा भी उसका मित्र होना चाहिए, और मेरे आत्मा का स्वभाव उससे मैत्री करना है। यदि उससे मेरी मैत्री नहीं है तो ये बाधा मेरे मन बुद्धि इंद्रियों की है, मेरी आत्मा की बाधा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर मित्र है तो निश्चित रूप से इसमें भी मैत्री का भाव ही होगा।
तो भक्त जब परमेश्वर को पुकार रहा है तो वो कह रहा है कि नहीं, तू मेरा मित्र है, ऐसा ही नहीं है बल्कि मैं भी तेरा मित्र हूँ। अंग अग्नि, मित्र अग्नि, मैं तुझे मित्र मानता हूँ, तू मित्र है। और मित्र का काम क्या है? मित्र का काम है सहायता करना, मार्गदर्शन करना, उसको आगे ले जाने में योग्य सहायक बनना। तो मैत्री जो है उसको सहायता देती है। तो यहाँ परमेश्वर को मित्र कहा है। हमारे यहाँ साहित्य में मैत्री के लिए कहा गया है कि वो एक मित्र मित्र के लिए क्या करता है। वो कहता है कि उसकी उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसके कष्ट से दुखी होता है, उसकी सहायता करता है, उसके दोषों को सहता है, उसके गुणों को बढ़ाता है। तो मित्र का काम है परामर्श देना, सलाह देना, उचित बात बताना। तो परमेश्वर मुझे सदा उचित बातें बताता है, मुझे करने के लिए सही रास्ता दिखाता है। मैं बलपूर्वक न मानूं, वो मेरी इच्छा है, मेरा अधिकार है। राजा अधिकार से दंड देता है, पत्नी अधिकार से रोकती है, मित्र परामर्श देता है, सलाह देता है। रुकना नहीं रुकना, करना न करना आपकी इच्छा है, उसको वो बाध्य नहीं करता। ईश्वर दंड देता है, राजा दंड देता है। ईश्वर के पास राजा पने होने के नाते दंड है, लेकिन मंत्र में कहा है वो मेरा मित्र है। सख्येत इंद्र वाजिनो माँ भेम शवसस्पते त्वाम अभिप्रणो नुमो जेतारम अपराजितम। कहता वो मेरा मित्र है, सखा है, समान ख्यान है। मैं उसे अपने जैसा मान करके बात कर रहा हूँ। मैं उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उससे आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको दबाता नहीं है, वो आपके साथ खेलता है, आपके साथ बात करता है, आपसे संवाद करता है, आपके व्यापार में भाग लेता है, सहज होता है। इसलिए मैंने उसको संबोधन किया है अंग। हे प्रभु, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, और तुम मेरे मित्र होते हुए मैं जानता हूँ कि तुम मित्र होने पर भी पक्षपात नहीं करते हो। हम ये समझते हैं जो मेरा मित्र है मेरे उचित और अनुचित किसी में भी साथ देगा, मेरे सही और गलत में भागीदार बनेगा, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं मेरा समर्थन करेगा। परमेश्वर मेरा ऐसा मित्र नहीं है। परमेश्वर मेरा मित्र है, लेकिन सदा उचित परामर्श देता है, उचित में साथ देता है, उचित मार्गदर्शन करता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। मेरा उससे प्रेम है। जब मैं कुछ भी करता हूँ तो उसको अपने साथ समझता हूँ, और जब मैं उसको अपने साथ समझता हूँ तो मुझे उसका परामर्श अच्छा लगता है। मैं वही करता हूँ जो वो परामर्श देता है। मैं उसकी उपस्थिति में दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या है उसका, कहता है कि ये उसका गुण है, ये उसका स्वभाव है,
ये उसकी व्यवस्था है। वो मेरा भला करता है, वो मेरा भला तभी करता है जब मैं ठीक अनुकूल आचरण करता हूँ, मैं धर्म का आचरण करता हूँ। क्योंकि जो भला होने वाला है वो बुरे कर्म से नहीं होता, अच्छे कर्म से भला होता है। तो अच्छा कर्म करने पर ही भला होगा। तो इसलिए वो मेरा मित्र मुझे सदा भला करने की प्रेरणा देता है। इत सत्यम, ये जो उसका मानना है, कहना है, करना है, ये ऐसा ही होता है। जहाँ परिवर्तन हो सकता है वहाँ असत्य होता है, जो बदल सकता है वहाँ असत्य हो सकता है। जहाँ बदल ही नहीं सकता वहाँ असत्य कैसे होगा? जो सदा एक सा है, एक रस है, एक रूप है, तो उसकी एक रसता ही उसकी सत्यता है, सतत होने का भाव है। जो चीज़ सतत है वो सत्य है। और यहाँ परमेश्वर का जो स्वभाव है इत सत्यम, वो उसका सत्य स्वभाव है। वो कभी किसी के साथ बदलता नहीं है। यदि मैं ये सोचूं कि उसका स्वभाव बदल जाएगा तो बदलने के पीछे कारण होना चाहिए। कौन सा कारण होगा जो मेरे लिए बदलेगा? क्या मैं उसका अपना अकेला हूँ जो मेरे लिए बदलेगा? सारे ही उसके हैं। जब सारे ही उसके हैं तो किसके लिए बदलेगा? जब मेरे लिए सब एक जैसे होते हैं तो मैं किसके लिए बदल देता हूँ? मैं बदलता हूँ, मैं केवल तब बदलता हूँ जब कोई मेरे लिए कम और अधिक होता है, कोई मेरे लिए अपना और पराया होता है, कोई मेरे लिए मेरा और दूसरे का होता है। वो परमेश्वर सबका सखा है और सब उसके मित्र हैं। तो मैं ये अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ कि वो उसके साथ न्याय न करे और मेरे साथ पक्षपात करे? तो इसलिए यहाँ मंत्र में जो बात कही गई है तवित सत्यम, ये तेरा सच्चा स्वभाव है, ये तेरा शाश्वत नियम है। तू किसी के साथ अन्याय नहीं करता, तू किसी का अमित्र नहीं है, तू किसी का शत्रु नहीं है, तू सबका ही सखा है। सब ही तुझे मित्र भाव से पुकारते हैं, इसलिए तेरा स्वभाव भी सबके साथ समान है, एक जैसा है। उसको न कोई समय बदलता है, न उसे कोई व्यक्ति बदलता है, न कोई उसे परिस्थिति बदलती है। इत सत्यम, वह नितांत सत्य है। इसीलिए मंत्र ने कहा है यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि